आप भी सोचते होंगे कि ये ट्रस्ट से मिली जफर के नाम की रकम हम अपने नाम क्यों करवा लेते हैं। अब दरअसल में जफर बड़ा भोला है, बचपना भी है, और फिर हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा है तो लाडला भी है? तो रुपए पैसे तो संभाल सकता ही नहीं है। लीजिए। आ गया। आओ जफर आओ। अस्सलाम वालेकुम अहमद मियां। वालेकुम अस्सलाम। आइए, दस्तखत कीजिए। अहमद मियां, मैं सोच रहा था कि अगर ये रकम हर महीने किसी अस्पताल को दे दिया जाए तो शायद मेरा इलाज हो जाए। तुम अपने इलाज की चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे इलाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ना। हाँ बिल्कुल। चलो दस्तखत करो, करो। शाबाश। जानते हो तुम्हें इलाज से ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आराम की। जितना ज्यादा आराम करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल। चलो सलाम करो, वापस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा कितना भोला है बेचारा। अब्बू, अम्मी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? अगर आप लोगों को इस दुनिया से जाना ही था तो फिर मुझे साथ क्यों नहीं ले गए आप लोग? मैं आपके बिना बहुत अकेला महसूस करता हूं। बहुत अकेला महसूस करता हूं मैं। क्यों चले गए आप? कितनी बार कहा है अपने कमरे में ही रहे, पर मानता ही नहीं है। किसी न किसी बहाने बाहर चला आता है। रोज उस मनहूस की सूरत मुझे देखनी पड़ती है। और आप नहीं जानते, पर आजकल वो मुंह भी खोलने लगा है। अहमद मियां के सामने देखा ना किस तरह जबान लड़ा रहा था। आप उसे यहाँ रखते ही क्यों हैं? आप उसे कहीं भेज क्यों नहीं देते? नहीं भेज दूं? हाँ। जरा सोचा है दुनिया वाले क्या कहेंगे? एक अपाहिज भाई को अकेला छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। और अगर घर से बाहर निकालने की बात होगी ना, जायदाद में बंटवारे की बात भी उठेगी। इसलिए बेहतर यही है, अक्लमंदी इसी में है कि जहां है जैसा है पड़े रहने दो। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप उसे बता दीजिए कि अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने ना आए। इतना तो करेंगे ना आप मेरे लिए? ठीक है। शुक्रिया। कल जो तुमने किया ना जफर, उससे हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। जरूरत क्या थी सबके सामने बाहर आने की? बहुत खुशी होती है ना तुम्हें लोगों की हमदर्दी बटोरने में। बेचारा छोटा अपाहिज भाई, और कोई उसका इलाज नहीं करवाता। यही साबित करवाना चाहते थे ना तुम? कभी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें यहां रखने में ही कितना पैसा बर्बाद होता है? तुम तो किसी काम के लायक हो ही नहीं। ना फैक्ट्री में काम कर सकते हो ना घर में। शुक्र मनाओ जफर कि तुम्हें हम जैसे भाई और भाभियां मिली जो तुम जैसे बेकार आदमी को बर्दाश्त कर रहे हैं। मामू जान आए थे? फिर तुझे क्या बोला उनसे? मैंने कुछ नहीं बोला। तूने उनसे बोला कि हम तुझे ठीक से खाना नहीं? नहीं भाईजान को जब मामू जान आए थे तो मैं खाना खा रहा था, तो वो मेरे प्लेट को देखकर वो बोले कि ऐसा रूखा सूखा कैसे खा लेते हैं। तो मैं बार बार पूछ रहे थे एक ही बात, तो मैंने
कहा कि मुझे आदत है, मुझे तकलीफ नहीं होती। मैंने ऐसा बोला कि मुझे तकलीफ नहीं होती। साले तो बाहर हमारी बुराई करता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तेरी वजह से हमें कितना सुनना पड़ता मालूम है तुझे? नहीं किया, मैंने नहीं किया। सिर्फ तेरी वजह से हमारी बाहर इतनी बदनामी हो रही है कि मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ। तुझे बुराई करने का बहुत शौक है। नहीं भाईजान, मैंने कुछ नहीं बोला। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ, ठीक है? आज मैं तुझे दिखाता हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इतनी जोर से जफर पे चिल्लाते कि सारा मोहल्ला सुन सकता है। अरे सुन लेने दीजिए, कम से कम दुनिया वालों को भी तो पता चले किस गंदी नाली के कीड़े को पाल रहे हैं हम लोग। फारूक, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कि सब लोग यही समझे कि हम जफर की बहुत परवाह करते हैं। अच्छा भाईजान, तो फिर एक काम कीजिए, उसकी टांगों का इलाज करवाइए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारा सामना करना शुरू कर दे। ठीक है, करवाइए इलाज। नहीं फारूक, हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे, बल्कि उसके अपाहिज होने का फायदा उठाएंगे। वो कैसे? हम उसका निकाह करवा देंगे। क्या? जरा सोचो फारूक, हम उसका अगर निकाह करवा देंगे तो दुनिया वालों की नजरों में हम लोगों की कितनी इज्जत बढ़ जाएगी कि हमने अपने अपाहिज भाई की धूमधाम से शादी करवाई है। भाईजान आप क्या बोल रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला एक अपाहिज लड़के से कौन शादी करेगा? फारूक, दुनिया में कई लाचार और मजबूर लोग हैं जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए मुर्दे से भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। हम लोग एक ऐसे परिवार को तलाश करेंगे जो अपनी माली हालत सुधारने के लिए हंसी हंसी अपनी बेटी की बलि चढ़ा देंगे और तमाम उम्र हमारे एहसानों के तले दबे रहेंगे। और वो लड़की इतनी कमजोर होगी फारूक कि अपने हक के लिए कभी लड़ने की जरूरत नहीं करेगी। तुम चेहरा भले ही छिपा लो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों की नरमी से पहचान सकता हूँ। ये नरमी तो है जो मुझे कड़े से कड़े वक्त में भी सुकून पहुंचाती है। सच्चाई तुम्हारे हाथों में जादू है। तो फिर ये हाथ हमेशा के लिए थाम क्यों नहीं लेते? बाबा से बात क्यों नहीं करते? करूंगा बात जिस दिन इस काबिल बन जाऊंगा कि तुम्हारे इन हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहना दूं, तुम्हारी राहों में मखमल ही मखमल बिछा सकूं, तुम्हारी आंखों में दिलकश नज़ारे बसा दूं। उस दिन तुम्हारे बाबा से बात करूंगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगा। मेरे जीने के लिए तुम्हारा साथ मिल जाए ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरा हाथ नहीं भी थामोगे फिर भी मैं तुम्हारी रहूंगी। मेरा ये दिल तुम्हारी अमानत रहेगा हमेशा के लिए। अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी। बस बस, अब आजाद पंछियों की तरह उड़ना छोड़ दो। अब तो तुम्हें दायरों में रहना सीखना होगा। क्या मतलब? मतलब अपने बाबा से पूछो। जाओ। बाबा, अम्मी क्या कह रही है? अपनी उम्र की तरफ देखोगी बेटी तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं रही, अब बड़ी हो गई हो। बेटा तुम्हारी खुशकिस्मती की बात यह है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े खानदान से रिश्ता आया है। और बेटा बड़ी बात यह है कि वो लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं, उल्टा हमारी माली हालत में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बुरे दिन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचकर मैंने ये रिश्ते को मंजूरी दे दी है। आपने मंजूरी दे दी? मुझसे बिना एक बार पूछे आपने मंजूरी दे दी बाबा? आपने ये जानने की भी कोशिश नहीं की
कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी चाहत क्या है। मेरे जज्बातों की कुर्बानी दे दी बाबा आपने। ये मत भूलो बेटी कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में हमने सैकड़ों ख्वाहिशों की कुर्बानियां दी है। और फिर जिसे तुम कुर्बानी कह रहे हो ना, असल में वो कोई कुर्बानी है ही नहीं, वो तो सबकी खुशहाली का रास्ता है बेटी। नहीं अम्मी, जिस रास्ते पर मेरी मोहब्बत के टुकड़े हो जाए, वो रास्ता मेरे लिए खुशहाली का रास्ता कभी नहीं हो सकता है। मेरी खुशियां तो सरफराज के साथ है। सरफराज मेरी मोहब्बत है, मेरी ख्वाहिश है, और सरफराज के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या बात है बाबा, क्या हुआ? बेटे अगर तुम चाहो तो हमारे खानदान की जिंदगी संवर सकती है। अगर तुम चाहो तो शाहीन की जिंदगी बदल सकती है, उसकी किस्मत बदल सकती है। अगर तुम चाहो तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखर सकती हैं। बाबा मैं ठहरा एक गरीब कुमार, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं किसी की किस्मत बदल सकूं या किसी की जिंदगी में खुशियां भर सकूं। शायद यही वजह थी कि आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे शाहीन का हाथ मांगने की। हाँ बेटे, तुम तो शाहीन का हाथ नहीं मांग सके, लेकिन आज मैं तुमसे शाहीन का हाथ छोड़ने की फरियाद लेकर आया। ये क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटे, मैं जानता हूँ कि शाहीन तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसकी हर सांस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। बेटा, एक तुम ही हो जो उसे मना सकते हो, अपने दिल से तो नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए उसे राजी तो कर सकते हो। करोगे ना बेटा? भाईजान, खुदा के वास्ते मेरा निकाह मत करवाइए। मैं आपसे फरियाद करता हूँ, जिस किसी भी लड़की से मेरा निकाह होगा उसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। मैं अपनी कमजोरी से किसी की बर्बादी का कारण नहीं बन सकता। भाईजान, मैं आज तक किसी को खुश नहीं कर पाया, तो आज कम से कम किसी के गम की वजह तो मत बनाइए मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अगर ज्यादा जबान चलाई ना, इतने कोड़े मारूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए तेरी जबान चलनी बंद हो जाएगी। फारूक, देखो जफर, सबब तुम्हारी है, उस लड़की की खुशी का नहीं है। सवाल है दुनिया वालों की नजरों में हमारी इज्जत का, और ये निकाह साबित कर देगा कि हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, समझे? और जरा ये भी तो सोचो, तुम्हारे एकदम बेकार होने के बावजूद हम इस घर में तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके बदले में क्या तुम इतनी सी भी कुर्बानी नहीं कर सकते? नहीं 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 सरफराज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझे ऐसा कुछ करने के लिए कह रहे हो। तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। तुम समझ सकती हो शाहीन, जितना दर्द तुम्हें हो रहा है उतना ही दर्द मुझे भी हो रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ खुशहाली के सपने दिखा सकता हूँ, लेकिन वहां तुम्हारे सारे सपने हकीकत में बदल सकते हैं। बस करो सरफराज, बस। तुम समझने की कोशिश करो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। वो लोग इसका इलाज का खर्च उठाने को तैयार हैं। अम्मी समझाइए ना लोगों। तुम बात को समझती क्यों नहीं शाहीन? अगर इस शादी को तुम अपनी मंजूरी दे दोगे, तुम सबा की शादी भी तसल्ली से कर सकते हैं। शाहीन, मेरे पास तुम्हें सिर्फ मुश्किलें और मुसीबतें मिलेंगी, वहां तुम दौलत पर राज करोगी, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमेगी। चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सना की पढ़ाई हो पाएगी, वो कुछ काबिल इंसान बनेगी, और अम्मी और अब्बू का सहारा भी। मेरी बात सुन, जरा समझ, बात समझ। यही हमारे, हम सब के लिए यही बस अच्छा रास्ता है, और कुछ रास्ता नहीं। जरा तो समझ, आपको मानना पड़ेगा।
देखिए, मैं जानता हूँ मेरे घर वालों ने आपके वालिद को खूब सारे पैसे दिए हैं। चूँकि मैं अपाहिज हूँ, आपकी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, तभी आपने इस निकाह को कबूल किया। यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैं इस रिश्ते के नाम पर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जो हो चुका उसे पलटा नहीं जा सकता। अब सच तो यही है कि मैं आपकी बीवी हूं और इस रिश्ते की सच्चाई की कदर करते हुए मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। सच ये है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़े। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी तरफ एक बीवी का मैं हर फर्ज निभाऊंगी, लेकिन मेरे दिल का एक कोना मेरी मोहब्बत की यादों से भरा रहेगा। मुझे आपसे इल्तिजा है कि आप मुझे उस कोने को खाली करने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। महलों का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। चलो उठो उठो उठो, बहुत हो गए तुम दोनों के नवाबी ठाट। एक रात के लिए ये कमरा क्या दे दिया? तुम दोनों ने तो यहाँ रहने का फैसला ही कर लिया। चलो उठो और अपने कमरे में जाओ। चलो चलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। लड़की, हमने तुम्हें खरीद लिया है, इसलिए तुम्हारी सारी चीजें अब हमारी अमानत है। अपने जेवर उतारो और दे दो। उतारो जेवर। अरे घूर क्या रही है? और इसकी तरफ मत देख, ये कुछ नहीं करने वाला। चल चल चल, जेवर निकाल जल्दी। रुको, तुम यहां नहीं आ सकती। रसोई घर मेरा है, जहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। जब भी तुम्हें भूख लगे ना, तुम्हें मेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। फिलहाल तो कल रात का बचा कुचा खाना पड़ा है, वो ही तुम्हें मिलेगा। ये लो लो। और हाँ, आइंदा से यहां आने की हिम्मत की ना, तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा, अब जाओ जाओ। एक बात पूछूं? आप इस घर के
छोटे बेटे हैं, फिर इस तरह चुपचाप ये नाइंसाफी क्यों सहते हैं? ना खाने को, ना पहनने को, ना रहने को, इस नाइंसाफी के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। मुझ जैसे अपाहिज, बेकार और नालायक आदमी को वो लोग इस घर में जगह देते हैं, ये उन लोगों का बड़ापन है। मुझ जैसे बेकार आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। क्या कर रही हो शाहजादी? कमरे में पानी खत्म हो गया था, प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीने आई हूँ। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी। बचाइए मुझे। फारूक अंकल मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप अभी चलिए उनके पास और कह दीजिए मेरे साथ इस तरह पेश ना आए। अभी चलिए उनके पास। आप चुप हैं? आप कुछ नहीं करेंगे? इतना सब कुछ हो गया और आप कुछ नहीं करेंगे? मुझे समझ में आ रहा है मेरे साथ बदतमीजी करने का हौसला कहां से मिलता है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कायर है आप, कायर, सुना आपने? कायर है आप। नहीं रहूंगी मैं आपके साथ, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी ऐसे शौहर के साथ जो अपनी बीवी की हिफाजत ना कर सके, जिसे अपनी बीवी की इज्जत की कोई परवाह ना हो। आप जैसे कायर, कमजोर इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। जा रही हूं मैं यहाँ से, कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी मैं। आपको अपनी जिल्लत भरी जिंदगी मुबारक हो। अगर कभी घर लौटने की ख्वाहिश हो तो इस कमज़ोर, लिचलिजा और कायर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। जा तो रही हो तुम, लेकिन तुमने इतना सोचा कि तुम्हारे इस कदम से हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी? फिक्र मत कीजिए भाई साहब, ये तो बस 2 दिन के चोचले हैं। 2 दिन में ये वापस नहीं आए ना तो मेरा नाम बदल देना। वैसे भी इसके घर वालों की इतनी औकात कहाँ की इसको पाल सके हैं। जहाँ इसकी जवानी ढलने लगेगी ना, अपने आप दौड़ी चली आएगी। एक बात गांठ बांध कर रख ले, अगर तू वापस आ गई ना तो तुझे उसी तरह जीना होगा जिस तरह हम तुझे रखेंगे। वही जिंदगी जीनी होगी जो हम तुझे देंगे। फिर वो जिंदगी चाहे महलों की रानी की हो या बिलखते जानवर की, समझी?
कर दो विदा तुम्हारे बेटे राज करेंगे महलों का राजा मिला कि रानी बेटे राज करेंगे। सरफराज, कैसी हो शाहीन? कैसी हो सकती हूँ? अपना दिल तुम्हारे पास छोड़कर बस जी रही हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तुमने भरोसा दिलाया था कि उस घर में खुशियां ही खुशियां मेरे कदम चूमेगी, लेकिन वहां तो हर कदम पर मुझे सिर्फ कांटे मिल रहे हैं। हर दिन मैं उनकी चुभन बर्दाश्त करती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था वहां जाने के लिए। क्या ये सब चाहता तुमने मेरे लिए? नहीं शाहीन, नहीं। मैं तो हर पल यही दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतने दर्द और गम का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया और तुम्हारी इस हालत के लिए मैं खुद अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता हूँ। पर शाहीन, बस कुछ दिन और सब्र कर लो, सिर्फ कुछ दिन। जैसे ही मेरी माली हालत ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देने के काबिल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें उस घर से ले जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। पर कुछ दिन और इंतजार कर लो। मैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। मैं तो तंग आ चुका हूं लोगों के ताने तिश्ने सुन के। न जाने ये लोग ये क्यों जानना चाहते हैं कि शाहीन अपनी ससुराल छोड़कर हमारे पास क्यों आ गई रहने के लिए। बेगम, ये जो समाज है ना, वो लड़कों पर उंगलियां नहीं उठाता, बस सब के सब लड़कियों में खोल ढूंढते हैं। मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं शाहीन की बदनामी के छींटे हमारी और बेटियों के दामन पर भी नहीं पहुंच जाए। आखिर समाज तो यही कहेगा ना कि एक शादीशुदा बेटी माँ बाप के घर वापस आई है। क्या पता दूसरी बेटियां कैसी होगी। अब आप ही बताएं बेगम, ऐसे हालात में हम सबा और सना के लिए रिश्ता कहां से ढूंढेंगे। या रब्बुल आलमीन, हम सब पे रहम कर मेरे परवरदिगार, रहम कर मेरे मालिक। क्या कहा था मैंने? 2 दिन में वापस चली आएगी। आ गई ना, अब चल बैठ। यहाँ नहीं, जमीन पर बैठ। बैठ। लगता है तेरी सारी अकड़ चकनाचूर हो गई है। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि हमारी सारी शर्तें तुझे याद है। हम चाहे तो तुझे महलों की रानी बनाकर रखे या बिलखती बिल्ली। अरे, मैं तो भूल ही गई, ये बेचारी भूखी होगी। इसे खाना तो खिला। ले, खा। सुन रही है ना? खा, ये झुटन ही तुझे खानी होगी। ये इसमें से खा चुकी है, जो बचा कुचा है ना, वही तेरा हिस्सा है। वैसे तो हम सारा बचा कुचा खाना गली के कुत्ते को डालें। अच्छा हुआ तू आ गई, अब हमें ये मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे खा ना, वरना ये झुटन भी तुझे नसीब नहीं होगी। खा ले, खा ले। चल चल जल्दी खा, इसके बाद कपड़े धोने हैं। चलो।
चली आई? मैं खुद ही आपको बताती हूँ, मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ उस दिन तक रहूंगी, उस दिन तक जब सरफराज आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हाँ, सरफराज के लिए मैंने आपको छोड़ने का फैसला कर लिया है। तुमने मेरा हाथ थामा ही कब था शाहीन? छोड़ने की बात कर रही हो? तुम्हारा दिल तो हमेशा सरफराज के पास ही था। क्यों ना हो? सरफराज खुददार है, हिम्मत वाला है, गैरतमंद है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो मेरी हिफाजत करना जानता है। अगर उसके पास इतनी खूबियां हैं तो तुम यहाँ क्यों हो? मजबूरी, सरफराज की गरीबी, मेरे परिवार की गरीबी, और इसकी वजह से मैं सरफराज से शादी नहीं कर पाई। और आप लोगों ने मेरी इस मजबूरी को खरीद लिया है। लेकिन देखना, जिस दिन सरफराज इतना कमाएगा ना कि वो मेरी जिम्मेदारी ले सके, वो यहाँ आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। और आज से मैं सिर्फ उस घड़ी के इंतजार में जीऊंगी, सिर्फ उस घड़ी के इंतजार में। जल्दी उठो, उठो। ये लो, ये पैसे रखो। इन पैसों से तुम सरफराज के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। क्या? ज्यादा सोचो मत शाहीन, जाओ इस रात के अंधेरे में छिप के निकल जाओ, सीधा सरफराज के पास जाओ। ये सब आपने क्यों किया? क्यों समझो कि मैं तुम्हारे और सरफराज के बिछड़ने की वजह बना, और आज मैं ही तुम दोनों के मिलन की वजह बनना चाहता हूँ। आपने ये सब मेरे लिए? नहीं 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 शाहीन, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, ये सब कुछ अपने लिए किया है। आखिर मैं किसी के काम तो आया। अब वक्त बर्बाद मत करो, चलो चलो जल्दी करो। शायद जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। और ध्यान से जाना तुम, हाँ? जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं शाहीन, पीछे मुड़ के मत देखो, वहां तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां है, और यहां बस दर्द और जिल्लत। जाओ शाहीन, जाओ। वे, तू क्या समझता था तेरे व्हील चेयर के निशान हम लोग पहचानेंगे नहीं? हैं? गलती हो गई भाईजान। अब चोरी करना भी शुरू कर दिया है? नहीं चल, आज तक तेरी वो हालत करेंगे कि जिंदगी भर इस कमरे से निकलना मैं नहीं करूंगा भाईजान। चल, थाली में खाता है, किसी में छेद है। तेरी टांगें तो पहले बेकार थी ना, आज मैं तुझे मार मार के। बहुत हो गया, बहुत सुन
सुन लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब आज के बाद अगर किसी ने जफर के ऊपर जुल्म किया तो मैं उसको जान से मार दूंगी। सुना तुम लोगों ने? मैं उसे जान से मार दूंगी। तुम्हें उनके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। अरे वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे ना। इस तरह डर डर के जीने से तो मरना बेहतर है। नहीं, आज के बाद मैं खुद पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी, और ना ही आप पर। तुम्हें इतनी ताकत है? जब एक कमजोर औरत हर तरफ से सहारे की उम्मीद खो बैठती है, वो अपनी ताकत खुद बन जाती है। हिम्मत कैसी हुई तेरी यहाँ आने की? मैंने तुमसे क्या कहा था? रसोई घर मेरा इलाका है जहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। हुकूमत बदलने में देर नहीं लगती, और अब जब मैंने जंग छेड़ी ली है तो देखते हैं जीत किसकी होती है। तुम अपनी ताकत जताओ और मैं अपनी हिम्मत। आज से बाद ताज़ा खाना खा रहा हूँ। अब आप रोज ऐसे ही खाना खाएंगे, और वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। काश मैं चल पाता तो कहता कि अपने पैरों से चलकर बाजार से ताज़ी सब्जियां लाऊंगा, चिकन लाऊंगा, मटन लाऊंगा। काश मैं चल पाता। एक बात बताइए, ये हादसा कैसे हुआ आपके साथ? छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। क्या आपके बारे में जानने का मुझे कोई हक नहीं है? बताइए ना, कैसे हुआ? जब मैं 14 साल का था, छत पर खेल रहा था। अचानक भाईजान आ धमके और गुस्से से मुझे पीटने लगे। मैं डर के मारे पीछे सरकने लगा और अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं छत से नीचे गिर गया। उस दिन से मैं अपाहिज हो गया। किसी ने आपका इलाज कराने की कोशिश नहीं की? शुरू में दवा दारू की गई, उसके बाद डॉक्टर को बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। शायद जब सबको यकीन हो गया कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा तो और खर्च उठाना मुनासिब नहीं लगा। क्या आपको भी यकीन है कि आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? मेरे यकीन की इस घर में कोई अहमियत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे घर वालों को यकीन है कि मैं अपाहिज हूं और अपाहिज रहूंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब देखना यह है कि जीत उनके यकीन की होती है या मेरे यकीन की।
अरे भाई जफर, कागजात पे दस्तखत कर दो। चलो जल्दी दस्तखत करो और अपने कमरे में वापस जाओ। अरे भाई जफर। रुकिए जफर, आप किस चीज पर दस्तखत कर रहे हैं? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें जनाना को दखलंदाजी का कोई हक नहीं। मैं अपने शौहर के साथ बात कर रही हूँ। शौहर और बीवी के मामले में किसी तीसरे को दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। जफर, आप किस चीज पर दस्तखत कर रहे हैं? आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दरअसल मेरे वालिद एक ट्रस्ट में कुछ पैसा जमा करके गए हैं। इस वसीयत के मुताबिक उस रकम का कुछ हिस्सा हर महीने मुझे मिलना चाहिए। ये कागजात इस बात का सबूत है कि मैंने ये रकम भाईजान के नाम कर दिया है। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी है। जो पैसा आप अपने इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं वो आप भाईजान को दे रहे हैं। भाईजान के पास पैसों की क्या कमी है? जरूरतमंद तो आप हैं। नहीं, मैं चुपचाप खड़ी रहकर नाइंसाफी का ये तमाशा नहीं देख सकती। चुप कर बदतमीज। जुमा जुमा 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए हुए और तू हम भाइयों में फूट डालना चाहती है। मेरी बात ध्यान से सुन। बचपन से लेकर आज तक इस घर में जितने भी फैसले हुए हैं वो हम तीनों ने मिलकर किए हैं, और आज भी ये जो फैसला हुआ है ये हम तीनों ने मिलकर ही किया है। हमें तेरी राय जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप अपने फैसले पर कायम रहिए, मैं अपना फैसला जाहिर करती हूँ। तुम क्या समझती कागजात दोबारा नहीं बनवाए जा सकते? और आप क्या समझते हैं? ये कागजात दोबारा फाड़े नहीं जा सकते? चलो जफर। आज उसने जफर के हाथ से लेकर पेपर फाड़ दिए। आप लोग देखिएगा, कल उसके हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। मुझे तो डर है कि कहीं उसकी शह पाकर जफर में भी हिम्मत न जाग जाए। जागेगी, जरूर जागेगी। अरे उसका काम ही क्या है? वो दिन रात जफर को हमारे खिलाफ भड़काती होगी। भाईजान, मेरी बात मानिए तो उसके ऊपर कोई मजबूत सा इल्जाम ठोक कर उसे हमेशा के लिए इस घर के बाहर भेज दीजिए। ये अकलमंदी नहीं, बेवकूफ़ी होगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे अगर उसे घर से निकाल दिया तो गली गली जाके हमारे को बदनाम करेगी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। नहीं, कहाँ फंस गए। घर में रहेगी तो भी मुसीबत, घर के बाहर रहेगी तो भी खतरा। पर ऐसा कोई तरीका भी तो ढूंढा जा सकता है जिससे वो ना तो घर के बाहर रहेगी और ना ही घर के अंदर। आपका मतलब क्या भाभी? मेरा मतलब है मौत। मौत किसी को बताकर नहीं आती। जरा सोचो, अगर हमारी प्यारी शाहीन के दामन में रसोई में काम करते करते अचानक आग लग जाए और लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे बचा नहीं पाए, तो इसमें हमारा क्या कसूर?
मैं डॉक्टर ले गया था। जफर, जफर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। जफर। डॉक्टर साहब, आप शाहीन को देखिए उधर। उधर आप लोग इधर आइए। ये रहे, ये सब। डॉक्टर साहब, शाहीन कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं, बस ऐसा करो, ये मरहम इनके जख्मों पर लगाते रहिएगा। अच्छा। जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे इत्तला कर दो। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको छोड़ के आता हूँ। थैंक यू। आप यहाँ बैठिए इनके पास। ओके। शाहीन, तुम ठीक तो हो ना? सफर, आपने एक बात पर गौर नहीं किया? ऊपर वाला जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। वो कैसे? आपको पता भी नहीं चला और आप चलने लगे हैं। हाँ जफर, आप चलने लगे हैं। शाहीन, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। शाहीन, अब मुझे उस कुर्सी की जरूरत नहीं है। मैं अब कमजोर नहीं हूँ शाहीन। मैं चलने लगा हूँ। एक चीज तो साबित हो जाता है, खुदा के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख। आराम से, आराम से, आराम से। देखो, एक मिनट। डॉक्टर साहब ने कहा है इसे लगाने से तुम ठीक हो जाओगी। हाँ? तो ठीक हो जाएगा। आराम से लगा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चलेगा। मेरी जिंदगी शाहीन, मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन इस काबिल बन जाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारी दर्द भरी दुनिया से अपने दिल की प्यार भरी दुनिया में ले आऊंगा। अब वो वक्त आ गया है। मैं इतना काबिल बन चुका हूं कि तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अब कोई भी मजबूरी हम दोनों के बीच दूरी नहीं बन सकती। हम भी तो देखें किसका खत इतनी लगन से पढ़ा जा रहा है। हाँ? अगले शनिवार मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। सुबह 11 बजे मैं तुम्हारे घर के पास के बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये जुदाई की घड़ियां बस कुछ दिन ही रहेंगी। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मिलता हूँ अगले शनिवार। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, सरफराज। मुबारक हो, तुम्हारे दिल की सबसे अजीज ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया। तू जहाँ जहाँ रहेगी मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ रहेगी मेरा साया साथ होगा।
आप फिर से इस व्हील चेयर पर? ठीक ही तो है। तुम्हारे बिना मैं अपाहिज ही तो हूं। पहले मैं शरीर से अपाहिज था और अब मन से। ये कुर्सी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे एहसास हो गया जहां आप हैं वही मेरी सही जगह है। आपके पास ही मैं महफूज महसूस करती हूँ। आपके प्यार में ही मेरी हिफाजत है। आज के बाद मैं जीऊंगी तो सिर्फ आपके लिए और मरूंगी तो सिर्फ आपके लिए।